बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। इन विद साथ जी जागी, इन विद साथ जी जागी, बताए देवरे जीवन। इन विद साथ जी जागी, बताए देवरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जी जागिए, इन विद साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन, बताए देवरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। याद करो सोई साइत जो हंसने मांग्या खेले। याद करो सोई साइत जो हंसने मांग्या खेले। तो खेल खुशहाली लेके उठो कीजे केले। सो खेल खुशहाली लेके उठो सऊटो कीजे केले, सऊटो कीजे केले। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं चाहे। श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं जाए। तले घूम बैठे जाए, तले घूम बैठे जाए। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। ये मूल मिलावा आपना नजर दीजिए। मूल मिलावा
अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजते, पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजते, जो इश्क अंग उपजाते, जो इश्क अंग उपजाते। श्याम श्यामा जी साथ जी, चित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, चित बैठे चौक वतन। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो मूल में रूप, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो करू मूल स्वरूप वर्णन। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो करू मूल स्वरूप वर्णन। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो करू मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी माशूकने लीजो रूके अंतस करने, मेहर करी माशूकने लीजो रूके अंतस करने, लीजो रूके अंतस करान, लीजो रूके अंतस करान। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जी जागिए, इन विद साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन, बताए देवरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, चित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, चित बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद, बहुत बहुत राम जी। आज संडे को आपको गाना है ना? बहुत बढ़िया। चलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो
पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री मोहम्मद कहे सिंध दूसरा शोभा स्वरूप रुहन। ये सुखकारी अति सुंदर ये बक्का वतन बिज दान। ये बक्का वतन बिजदान। सागर दूसरा रूहों की शोभा हक बैठे रूह मिलाए के। साजी रूह मिलाए के। आप श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्व उत्तम पुरुष अखुर जमाई मामेली साहेब बुद्रेश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल बनते बैठकर सुंदर साथ जी ये अखंड ब्रह्मवाणी और अखंड ब्रह्मवाणी में ये अखंड सागर का सुख श्री राज्य महाराज आप और हमको दे रहे। सुंदर साथ जी पहले बताया था। कई लोग कहते हैं सुंदर साथ जी कि अब ब्रिज और रास का वर्णन वो करते नहीं क्योंकि, लेकिन ये जो 7 किताब 7 ग्रंथ 7 लीला 7 राज्य के स्वरूप जो श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में उतरा उस स्वरूप में उस वाणी में उस किताबों में शिवाय परमधाम 25 पक्ष रंगमौल मूल मिलावा के अलावा और श्री राज्य के साथ अनंत प्रकार की क्रीड़ा आत्माएं और परमात्मा के साथ होती थी करते थे यही लीलाओं में। अब कोई यहाँ मतलब ही नहीं है सुंदर साथ जी उसका बयान करूं या तो उसको बीच में घुसेड़ू या तो बीच में लाए क्योंकि वाणी में जो नहीं है उसको हम कैसे ला सकते। उनमें भी क्या है सुंदर साथ जी किताबें में जो रस से सागर श्रृंगार और परिक्रमा पूरा सागर इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर सुनो सुंदर साथी हक बैठे रूहो मिलाए के। कब की बात है जब सुंदर साथी इश्क रवद हुआ होता तो कदीम से, लेकिन जब ज्यादा विवाद हुआ तब रांची ने क्लियर किया कि भाई इश्क मेरा ही बड़ा है। श्यामा जी ने कहा मेरा। ये सारी चर्चा आप लोग सुन चुके। फिर भी उसका ब्यौरा जानबूझ के करने के लिए श्री राज्य महाराज हम सखियों को लेकर कुंज में चले गए। तो जैसे जाते थे और कुंज में आंख मिचावनी का दाव पट्टा मतलब खेलने का दाव जो कि क्रीड़ा किया जानबूझ के राज्य पटक गए। हम 12,000 ऊपर पटके और हाथ तालियां बजा के राज्य की आस्ती करने लगे। राज्य महाराज हम कहते थे ना कि हमारा विश्व बड़ा है। राज्य को तो पता है कि खेल अब शुरू करना है।
तब अक्षर के दिल में ये बात उपजाई, या श्यामा जी के दिल में उपजाई, और यहाँ सखियों के दिल में। ये चौपाई मैंने आपको कई बार सुनाई। पहले हक के दिल में, ता पीछे आई माहे रुबन, ता पीछे हाजिर को यूं कर हुआ। एक तो मैं सुना। अब वो दिन तो चला गया। अब दूसरे दिन सवेरे 6 बजे से लीला हमारी शुरू होती, तीसरी बूम से, तो कल परसों सुनाई दिया। अब जब 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, वहां से हमारा काम शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ? कि सखिया राज्य के निज चरणों में विराजमान होकर लीला रहे। अब अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजाया कि मेरे प्रिया का दर्शन, प्यारी सखियों का प्रेम का, इष्ट का दर्शन करना है। तो रोज तो आते थे, तो राज्य का अर्धमुखारविंद देखते। अब आज जानबूझकर श्री राज्य ने नीचे की तरफ, चांदनी चौक तरफ देखा। जानबूझ बैठी थी 12,000 सखियां, जिनके ऊपर अपना इश्क ही इश्क रेला रहे थे, वो तोड़ दिया। अब अक्षर ब्रह्म के अंदर, जब अक्षर ब्रह्म के साथ इश्क की लीला हुई, तब उनसे मांगनी करवा दिया कि मुझे इश्क का दर्शन कर। अब जैसे नजर राज्य की चांदनी चौक में गई, तो 12,000 रूहे सखियां कुतूहल हो गई कि आज राज्य क्या देख रहे हैं। तो सबकी दृष्टि राज्य ने चांदनी चौक में डाल दी। तो चांदनी चौक में बैठ खड़ा हुआ पुरुष था, जो अक्षर ब्रह्म था, वो आज दिन तक कभी रूहों ने नहीं देखा था। इसलिए रूहों ने एकदम आवाज लगाई कि हे धनी, आप तो कहते थे कि मेरे अलावा ब्रह्मांड में कोई है नहीं है, बताओ एक। तब सुंदर साथ जानबूझ के वार्तालाप शुरू हुआ। और हट तो आप समझते ही हो। अब अक्षर ब्रह्म की हट सुंदर सा, सखियों की जो हट थी, खेल देखने कि बस राज्य में है कौन। अब राज्य महाराज बिल्कुल बताते गए कि ये मेरा ही स्वरूप है। अक्षरों की एक लीला दो। कहाँ रहते? सामने अक्षरधाम में रहते। क्या करते हैं? ये पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और बिठाते हैं। अब जो शब्द आज दिन तक उन्होंने सुना नहीं था, तो और कुतूहल का बढ़ गई। राज्य महाराज, कैसे ये ब्रह्मांड, कौन सा ब्रह्मांड कैसा होता है? राज्य कहता है वो दुख का ब्रह्मांड होता है। मतलब सारी पॉजिटिव नेगेटिव बातें सुनाते गए। तब इच्छा हमारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगी। जी महाराज, इसका मतलब कि आपने अच्छी अच्छी चीज छुपा के रखी और रोज हमको पाट घाट, फूलबाग, नूरबाग, पश्चिम दोगान, बड़ा कोई, बस हमको ये बताओ कि कौन है अक्षर ब्रह्म और उसकी लीला क्या है, उसका खेल क्या है, हमको उसको दर्शन करना है, देखना है। अक्षर ब्रह्म तो अपना काम करके चलेंगे। अब जैसे राज्य महाराज सखियों के तरफ देखा, एक ही ख्वाहिश है सबकी कि बस अक्षर का दुख का खेल हमको देखना है। हो गई लीला शुरू। कितना समझाए अक्षर ब्रह्म के जाने के बाद, लेकिन एक का दो हम हुए नहीं। 9:30 बजे सखियां अपने अपने काम में लगी। कोई वनों में गई, कोई फूल फल फूल लेने गई, वानरों के साथ गई। तीसरी प्रथम बम वाली सखियां लाडबाई का जुट रसोई में चला गया, अपने अपने काम सेवा में मस्त हो गए। उसके थाल भोग भी हुआ, सखियों ने भी प्रसाद लिया। सखियों ने श्री राज्य के हाथ से हाथों हाथ पान का बीड़ा भी लिया और श्री राज्य महाराज श्यामा महाराज को लेकर तीसरी बोम के आसमानी मंदिर में जाकर विश्राम करने लगे। वहां 3 घंटा तक श्री राज्य ने
श्यामा जी को लाड करके समझाया। लेकिन अपनी अगुआ, अपनी मॉनिटर जुबान हमारी कैसे माने। और उपजाया राज्य नहीं था, पहले हक के दिल में लिया था, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रोहन के योकर हुआ। श्यामा जी ने, श्यामा जी को कहा राज्य ने कि हो मेरी आत्मा बड़ी रू, तो अपनी आत्मा को समझा ले, ये दुख और माया का खेल नाम। परिणाम भी बता कि आप दुखी नहीं होगे, आपके लिए मुझे दुखी नहीं माने। सब सुंदर। अब जब 12 से 3 में सखियां वनों में टोले टोले चली गई, वहां सब की जुबान से एक ही बात थी कि आज 3 बजे श्री राज्य महाराज सुखपाल लेकर के हमको कहीं घूमने के लिए ले जाए, तो कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, इतना ही कहना है कि तनी हमको इस अक्षर ब्रह्म का दुख का खेल देखना है। फाइनल हो गया सुंदर। 3 बजे श्री राज्य महाराज आसमानी मंदिर से श्रृंगार करके, मुकुट धारण करके, नीला रंग की हिजार धारण करके आकर सिंहासन पर बैठते हैं। रोज के नियम अनुसार रोज श्री राज्य महाराज श्यामा जी को पूछते कि श्यामा जी पूछो आपकी गोपो के आज कहाँ जाते हैं। इतना ही पूरा शब्द करने से पहले 12,000 सखियां चिल्ला उठी, बस करो राज्य महाराज, कुछ नहीं देखना है, हमको अक्षर का दुख का खेल देखना है। सवेरे मैंने आपको बहुत समझाया, आपने नहीं, अभी भी क्या है कि मान जाओ, उस दुख का खेल जो देखने की हट मत करो। नहीं मन, इतनी बहस चली, उसके बाद श्री राज्य महाराज हम आत्माओं को लेकर तीसरी भूम से दूसरी भूम, दूसरी भूम से प्रथम भूम, और प्रथम भूम के अंदर जो 5वीं गोल हवेली, जिसको आगे पहला प्रकरण है, जिसको कहते हैं खिलवत खाना, यानी मोल। अब मोल मिला में जब बैठी सखिया, आज कोई नया रूप ला करके बैठी, क्योंकि दिल में दहशत थी, डर तो राज्य ने उपजा ही दिया था कि ये दुख का खेल है, वो देखने योग्य नहीं है, इसलिए अंदर से तो डर था, अब कह सकती नहीं है। इसलिए 12,000 रूह दाड़म की कलियों की तरह एक दूसरे को ही जमल करती, ऐसी कभी नहीं बैठी थी। और ये हंसी खेल देख करके रांची ने भी हमारे ऊपर हंसी। जो चौपाई मैंने बहुत पहले चर्चा में सुनाई, यूं मिल भेलिया बैठ कर हक हसत हम पर, देखो खेल में माया में जाकर बेलिया रहे क्यों कर जाओ माया। यहाँ तो दानव की कलियों की तरह बैठी हो आत्माओं, माया में जब जाओगे तब आप कैसे इकट्ठे हो सकते हो, रह सकते हो। उनके ऊपर हंसी किया। फिर राज्य ने बहुत कुछ लाड करके 3 बार नोटिस दिया, मुझे भूलोगे, मेरे नाम को, मेरे धाम को, मेरे स्वरूप को, मेरे लीला को भूल जाओ। इतना ही नहीं, अपने आप को भूल जाओ कि आप कौन हो, आपकी तुम कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। पत्थर, वृक्ष और जल की पूजा करो, फिर भी मैं माफ कर दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, अलस्तो मैं आपका धनी हूं और आप मेरी धनियानी।
इतना ध्यान रखना। बस सुंदर सा की परामर्शी डाली, चरणों में बिठाए और सुंदर खेल में बिठ गए। अब यहाँ की शोभा का होता, आज आप सुनोगे बड़े ध्यान से श्रद्धा से, चौपाई चलेगी। हक बैठे रूहो मिलाए के, ये वर्णन कहाँ का है? मूल मिला। मूल मिला में हक यानी श्रीराज जी श्यामा महारानी अपने सिंहासन पर विराजमान है और रूहे आत्माएं 12,000 राज्य के शिव चरणों में पहले पार करके बैठी है। कहते हैं खेल दिखावन काज, जब नहीं मानी रहो तो उस माया का, उस अक्षर का जो दुख का जो खेल है, हकीकत की जो लीला में रमना है, खेलना है, इसे दिखाने के लिए बच्ची महाराज आराम से बैठे और रूहों की तरफ देखो सुंदर सा खेल देखने की। बड़ी भई रद बदल, अभी मैंने आपको सुना है, बड़ी भई रद बदल, बहुत रद बदल हुई, बहुत विवाद नहीं मानी, समझाया समझे नहीं। इतनी लाड करने वाली आत्माएं ब्रह्म सृष्टि सखियां राज्य के एक वचन को नहीं मानी, यही और थी। आज भी हमारे साथ कई हुए सखियां बैठी है, आप जितना भी कहना कहो महाराज, हम ये तो हम नहीं छोड़ सकते, इसको हम नहीं भूल सकते, बल्कि मैं नहीं, मेरे धनी की वाणी पुकार रही है। फिर भी सुंदर सा, अभी भी शंका है, अभी भी अंदर की जो तहस कुछ नहीं। बड़ी भई रद बदल रूहे, बड़ी रूह सो राज, रूहे એટલે आत्माएं, बड़ी रूह એટલે श्यामाजी और राजी, तीनों के अंदर बीच में इतना झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, वाद विवाद, वार्तालाप। झगड़े का मतलब वहां लाठियां नहीं उछली, हाथापाई नहीं हुई, प्रेम का ही झगड़ा, क्योंकि प्रेम का दरबार, झगड़ा भी प्रेम का था। लेकिन सबको अपना अपना प्रेम को बड़ा कहा, रघुओं ने कहा हमारा ज्यादा है, सख्यो समाज हमारा ज्यादा है। राजी कहते आप दोनों गलत हो, इश्क तो मेरा ही बना है। सुंदर साथ जी को आखिर तुम सुनते, आज नहीं सुनते। देखन खेल जुदाई का दिल में लिया रोहन, और वहां ऐसा कह दिया कि वो इतनी अलग अलग हो जाओगे कि एक दूसरे को प्रणाम भी नहीं करो। इतना सा कोई काम हुआ ना हुआ, कुछ बात हुई ना हुई, मुंह फूल जाएगा। यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, यही सुंदर साथ जी रहनी कहनी और करनी। सब गांधी जी थोड़े बन जाएंगे कि एक काल पे तमाशे दे तो दूसरा करोगे, नहीं। अगर इतना जीवन में हमारे आ जाए तो बस हम पार उतर जाएंगे राज्य के चरणों में। सुंदर हक आप बैठे तखत पर, खेल रूहों को दिखावन, क्या कहते हो, प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, बैठ गए अपने सीट के ऊपर, हॉट सीट के ऊपर। अब कहते रूहो अलर्ट हो जाओ, तैयार, मैं आपको चरणों से भी अलग नहीं करूंगी और आपको माया का खेल दिखाऊंगी। कहा रो रहे, बस राजी अब तेरी माया क्या हमारा बिगाड़ती है, हम देख। ये हमने भी वहां होड़ किया था। राजी ने ये भी कहा था कि सखियों आप मांग तो ढेर पहाड़ के बराबर मांग रही हो, मैं इतना तनिक मात्र खेल दिखाऊं, नहीं देख पाओगे, नहीं सहन करोगे। आपसी सहन शक्ति की बाहर की बात है। सुंदर साथ जी सुनो देना, दहशत सब जुदाई की, पर खेल देखने की चाह। अंदर डर तो है कि राजी महाराज आज दिन तक जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, इसमें कभी मना नहीं करते थे। आज ये लीला कैसी है कि क्यों राजी सवेरे से लेकर के अभी तक तीसरी बार धनिये मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा,
फिर फिर आज 3-3 बार राजी हमको मना कर, उसका मतलब एक दूसरी सखियों के साथ कहते हैं, सखियों ध्यान रखना, अलर्ट रहना, खेल तो है लेकिन खेल में कुछ राज, नहीं तो मेरे प्रीतम हमको कभी मना ना कर। तब हमने मिल करके कहा ठीक है, आपकी बात, एक दूसरे की बात मान भी ली, लेकिन वहां प्रतिज्ञा कर ली, एक दूसरे से कॉल किया। हमारे गुजरात में सुंदर भजन है, कॉल किया परम धाम, कॉल भूली किया हम जो कયું भजन છે? मैं भूलूं तो तू मुझे बताना, तू भूलेगी तो मैं तो, ये भजन की लाइन है, आपेला कॉल निज धाम रे के भूली जवाय, भूली जाय ना विसरी विसराय ना, आपेला कॉल मोल मिलावे में केम भूली जवाय। कॉल करके आए, हूँ मैं बोलूं तो तू मुझे जगाना, तू बोलेगी तो मैं तुझे देऊंगी, तुरंत बताए। तब राज्य ने कहा बस करो, तैयार हो जाओ, दहशत सब जुदाएगी पर खेल देखने की है, देखे पातशाही हक की, देखे इश्क बड़ा किनका, कोई तो लड़ाई साहिबी और इश्क, ये देखते तो है भला राज्य की साहिबी क्या है, और देखे उनका किसका इश्क बड़ा है। जो जीतेगी या जीतेगा उसका तो इश्क बड़ा होता है सुंदर। अब सुंदर होड़ में उतर गई हम आत्माएं, ये जोत जो जोत में बैठिया जो सब मिले, एक दीपक के अंदर दूसरा दीपक की ज्योत समाये, उसी प्रकार हम आत्माएं श्री राज्य के निज चरणों में दारम की कलियों की तरह बैठी है। क्यों कहूं शोभा इन जुबा, बैठी भी हमें, बिठाई भी हमको है, और इंद्रावती कहती देखो अब उनकी शोभा क्या है, हाथों में हाथ डाल कर, पाँव में पाँव इतनी बैठे बैठे उंगली भी ना जाए, तो शोभा अलग ही होगी। सुंदर बैठने का हर किसी का अलग अलग ढंग होता है, आज कोई ढंग ही और है ना, इसलिए इंद्रावती कहती है बीच सुंदर जोते जुगल, उसमें बीच में शोर श्री राम श्यामा जी महाराज, श्यामा महारानी अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदर साध बनाए के बैठिया स्वरूप एक होए। देखा, खेल देखना है ना माया का, एक हो गई, सबकी एक विचार, सबका एक मन, सबकी एक बुद्धि, सबकी एक बोली, बस करो राजी, खेल देखना है, अक्षर का दुख का खेल देखना है, चाहे आप कुछ भी। यो सब हिल मिल रही स्वरूप कहे न जावे दोए, इतनी एकाग्र हो गई कि एक को दो हम कह ही नहीं सकते, एक रूप एक रंग एक है, वैसे भी वाहिदत तो है एक दिल का, ऐसे हिल मिल करके आत्माएं बैठ गए राज्य के साथ, राज्य के चरणों में एक स्वरूप होए बैठिया, माहे वस्त्रो कई रंग, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ ये सोचते हैं कि परम धाम में श्री राज्य महाराज श्यामा महारानी का सिद्धांत, जो हम सवेरे बोलते हैं 5 वस्त्र राज्य के और 3 वस्त्र श्यामा, सिंदूरा रंग राव की साड़ी, श्याम रंग राव की कंची की नीली डाई को चढ़ी। अब अंत में इस मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारा ना कीजिए, अदक्षिण फिर कीजिए दर्शन। तो सब सुंदर साथ के दिमागों में ये भरा हुआ है कि जो श्यामा जी ने श्रृंगार किया उस सखियों का बिल्कुल हो सकता, कर सकते, लेकिन
12,000 सखियों अपनी मन इच्छित श्रृंगार करती है अपने पिया को ले जाने। किसी को नीली लाल साड़ी पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है। क्या लिखा है? हाँ, एक स्वरूप होए बैठिया माय वस्त्रो कई रंग, क्यों ए वर्णन हो वही रंग रंग में कई तरंग। साड़ियां भी परम धाम की है, नूर ही नूर भराई हुई साड़ी, कोई केसरी रंग की, कोई हरा रंग की, कोई लाल, नीली, पीली, कोई चुने चुंदनी, कोई ने बनारस पहनी, कोई ने सिल्क पहना है सब। और यहाँ जो आज चर्चा सुनने बैठा तो कहे नहाए बिना भी बैठे होंगे, कहे समारा भी नहीं होगा, लेट उठे हैं। किसके पास बैठना है, किसकी बात सुननी है, किसको प्यार करके रिझाना है, ये वाणी हम और आपको सिखाती है। चौपाई भी बोलते हो, साथ श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी को। इतना सुंदर स्वरूप बनाओ कि रज्जी महाराज अपने आप बुला करके दिल से दिल लगाए। जमुना जी में आते थे ना, चोटी भी सुंदर बना, बाल भी सुंदर बना,